अरे प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। इंट्रोडक्शन में पहले करा चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके उसको चेक कर सकते हैं जिन्होंने इंट्रोडक्शन मिस किया। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में बात करते हैं सारे क्वेश्चंस की। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जिन बच्चों को नहीं पता है भाई, प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जो प्राइम नंबर से बने होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 12 की, तो 12 के फैक्टर्स हैं 6 इंटू 2, है ना। 6 और 2 फैक्टर है कि नहीं है, बिल्कुल है। बट 6 यहां एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए ये फैक्टर्स तो है बट प्राइम फैक्टर्स नहीं है। तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू 4 3 12, ये हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइम फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स। तो अब आपको ये जितने भी नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 140, तो 140 को आपको स्प्लिट करना है उसके प्राइम फैक्टर्स में, और उसको प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करके आपको दिखाना है। कैसे करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट 140 आपके पास है, इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल इंट्रोडक्शन में सिखा चुका हूं, तो यहां 2 का रूल लगेगा। 2 7 जा 14, ऐसे 2 से करेंगे तो 35, 3 अब ये 5 से हो जाएगा, 5 7 जा 35, 1। तो अब 140 के जो फैक्टर हैं बच्चों, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपसे बोला था इस क्वेश्चन में करने के लिए। उसने साफ साफ शब्दों में लिखा एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब जिनको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते हैं, मैं उनके लिए बता देता हूं आपको। 2 का, 3 का, 5 का और 11 का, बस ये 4 डिविजिबिलिटी रूल कर लो, और उसके ऊपर आपके जो टेबल हैं वो 25 तक याद कर लो, तो सारा काम आपको हो जाएगा। 25 तक के टेबल अगर हमें आते हैं तो बात अब बहुत आसान हो जाती है। अब हम 156 की बात करते हैं सेकंड में। 156 देखो, यहां 2 से हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 इज प्राइम नंबर, 13 से ही जाएगा। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 बार है, इंटू 3 इंटू 13, ऐसे। अब ये 1 है ना, ये 1 भी आपका फैक्टर होता है, बट इसको लिखना ही नहीं है क्योंकि प्राइम फैक्टर्स जो है उसमें प्राइम नंबर में 1 नहीं आता। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से ही स्टार्ट करना है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ऐसे करके उन सब में ये स्प्लिट करके लिखने होता है। क्लियर हो गया बच्चों? एनीवन हैव एनी डाउट तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट इंक्लूड कर सकता है। 3825, चलो भाई इसकी बात करते हैं। 2 का रूल, अब थोड़े थोड़े रूल बता देते हो, ये सिंपल से थे थोड़े पहले वाले, तो इसलिए 2 का रूल कहता है कि लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, मतलब इवन होनी चाहिए। ये तो इवन है नहीं, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब बात करते हैं 3 के रूल की। 3 कहता है कि सभी डिजिट का सम कर लो, जैसे यहां 5 2 7 8 15 3 18। अब जो इनका सम आता है वो देखना आपको 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। भाई 3 के टेबल में आता है 6 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो डिजिट्स का सम है अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो ही जाएगा। तो इसलिए हम इसे 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 22 बन गया। 3 7 जा 21, 1 5 3 5 जा 15, ऐसे करते हैं। 3 से 7 5 12 2 14 15, टोटल बन रहा है 15 15, फिर से 3 से डिविजिबल है तो 3 से जाएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसे 3 4 जा 12, यहां कुछ नहीं बचा, ये 7 लेंगे। 3 2 जा 6, 1 बचा और 5 1 5 15, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा क्योंकि इन तीनों का सम क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। 11 3 के टेबल में होता नहीं है, बट इसके लास्ट में 5 है, और 5 का रूल ये कहता है कि अगर डिजिट लास्ट वाली 5 है या फिर 0 है तो 5 से वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा, तो हम यहाँ 5 लगाएंगे। 5 कितने टाइम जाएगा, 5 8 जा 42, 5 बचा, 5 5 जा 25, फिर से 5 है इसके लास्ट में, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 से ही जाएगा। अब यहाँ 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 17। तो जो आपके पास 3825 था, इसके फैक्टर्स क्या है बच्चों, इसके फैक्टर है 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 17। क्लियर हो गया बच्चों?
भाई इतना आसान है इन चीजों को करना, बट आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, प्राइम नंबर्स कौन से हैं वो आने चाहिए, 25 तक के आपको टेबल आने चाहिए। आपका काम हो जाएगा, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, सीधे सीधे 2 नंबर बोर्ड से आपको मिल जाने। चलो फिर बात करते हैं 5005 की। अब पहले देखेंगे 2 से ये नहीं हो रहा, 3 का रूल लगाया वो भी नहीं हो रहा, लास्ट में 5 है तो 5 से तो होगा ही होगा, तो 5 1 जब 5, यहां कुछ नहीं चलेगा, यहां कुछ नहीं चलेगा, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 7। 7 का भी रूल होता है, बट 7 का टेबल उससे ज्यादा इजी है करना। अब मैं टेबल से भी कर देता हूं और 7 का रूल भी लगा के दिखा देता हूं। ठीक है, अब ये देखो, जैसे 1001 है, मैं 7 से करूंगा तो 7 1 जा 7, कितना बचेगा? 30 30, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21, तो ये हो रहा है 7 से, तो 143 टाइम्स चला जाएगा। और 7 का रूल क्या होता है बच्चों? रूल होता है कि लास्ट के डिजिट का डबल कर दो और बाकी जो बचा उसमें से माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 98। अब ये देखना है 7 के टेबल में है या नहीं है। 98 7 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये जो है 7 से डिविजिबल है। अगर यहां 0 भी आ जाता तो भी वो डिविजिबल ही माना जाता है, या तो 0 आ जाए या 7 की टेबल वाली कोई वैल्यू आ जाए। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब 143 में हम 2 का रूल लगा रहे तो नहीं लग रहा, लास्ट में जो है, देखो ऊपर अगर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो फिर ये लास्ट तक भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से नहीं हुआ तो 3 से नहीं होगा, अब 5 से यहां नहीं हो चुका, 7 से ये हो चुका, तो 7 से पहले के जितने भी प्राइम नंबर है उनसे अब ये आगे भी डिविजिबल नहीं होगा अगर ऊपर नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है। तो 143 फिर हम देखें तो 7 से देखेंगे पहले, तो 7 2 14, 3 बच जाएगा, रिमाइंडर तो नहीं होगा। अब बात करते हैं 11 के रूल की। 11 का रूल बच्चों ये कहता है कि जो पहला नंबर है ये फर्स्ट प्लेस पे, उसको थर्ड प्लेस, फिर फिफ्थ प्लेस, फिर सिक्स सेवंथ प्लेस, फिर नाइन्थ प्लेस, ऐसे ऐड करते जाओ। और प्लेसेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनको ऐड करते जाओ, और नंबर्स नहीं, और प्लेसेस, मतलब पहले नंबर पे, फिर तीसरे, फिर पांचवे, और जो और ईवन नंबर्स का आता है उनको एक साथ ऐड करो। 3 + 1 4 ऊपर और नीचे 4, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या फिर 11 के टेबल में हो। यहां है 0, तो ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, अब मैंने जो रूल्स हम यूज करेंगे वो सारे आपको बता दिए हैं। अब यहां 11 से करें तो 11 1 जा 11, 11 13 जा 11 3 जा 33, ये जाएगा 13 से, प्राइम नंबर है, तो ये हो गया 5 × 7 × 11 × 13। तो हम 5005 को लिखेंगे विल बी इक्वल्स टू 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है बच्चों, अब आता है मजेदार क्वेश्चन जो है 7429, जो कि फिफ्थ पार्ट है आपका 7429। ठीक है, अब इसमें 2 का रूल नहीं लगेगा, 7 4 11 2 13, और ये हो गया 22, जो कि 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा। 5 से जाएगा नहीं क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 5 है नहीं। 7 1 7, 7 6 42, 7 के टेबल में ही आएगा नहीं, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। अब 11 पे जाए तो 11 का रूल मैंने बताया, इसको इसमें ऐड करना है 13, और इसको इसमें 7 और 2 9, कितना आया 4, 4 नहीं चाहिए मुझे, या तो 0 चाहिए था या 11 के टेबल में चाहिए था, तो ये 11 से भी नहीं हुआ। अब 13 का रूल होता है, बट आप लोगों के लेवल से थोड़ा ऊपर है, उसको सीखने से अच्छा है 13 का टेबल याद कर लो। बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं आप लोगों को। अब 13 से कर रहे हैं तो 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर हम 17 पे जाते हैं, तो 17 के टेबल को देखते हैं। 17 4 जा 68, 68 के बाद 6 बचा, 17 3 जा 51, 11 रिमाइंडर बचेगा 119, 17 7 जा 119। ठीक है बच्चों, अब ये 17 से हो गए, तो 17 से नीचे फिर से कोई भी नंबर को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 17 से नीचे अभी किसी से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 17 से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो ये भी नहीं हो रहा, फिर इसके ऊपर जाएंगे, 19 पे जा रहे हैं, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब 7429 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 17 × 19 × 23। देख लो अब आप लोग, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये क्लियर हो गया होता तो हम चलते सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, वो कह रहे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। आपको क्या करना है, ये दो नंबर दिए, फर्स्ट पार्ट से समझाता हूं। एक दिया 26, एक दिया है आपको 91। ठीक है बच्चों, इनके प्राइम फैक्टर्स करके हमें क्या फाइंड करना है, उसने कहा फाइंड द एलसीएम।
एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम होता है बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये लीस्ट है, ये हाईएस्ट है, जबकि इसकी वैल्यू बड़ी छोटी सी आती है और इसकी वैल्यू बड़ी सी आती है, फिर ये लीस्ट है और वो हाईएस्ट है। ऐसा क्यों बच्चों? लीस्ट का मतलब होता है एक ऐसा नंबर आएगा जो सबसे छोटा नंबर होगा गिवन नंबर से जो डिवाइड होगा, उससे छोटा कोई भी नंबर उससे डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं 4 और 6 लेता हूं, इसके फैक्टर किए 2 2 जा 4, 6 के फैक्टर किए 3 2 जा 6, तो 2 कॉमन, 3 इंटू 2, चलो छोड़ो इसको सीधा निकाल दे तो 12, इसका एलसीएम 12 आ गया। तो अब मैं समझाना ये चाह रहा हूं 12 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाए। इससे बड़े बहुत नंबर होंगे लाइक 24 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी, बट 12 से छोटा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। लाइक 8 4 से 2 डिवाइड हो रहा है लेकिन 6 से नहीं हो रहा, तो दोनों से डिवाइड होने वाला इससे छोटा कोई भी नंबर आपके पास नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम। तो जब भी ये वर्ड्स कहीं भी किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में यूज होंगे तो आपको एलसीएम वहां फाइंड करना होगा। तो इसकी डेफिनेशन भी समझ गए होंगे और इसे कहां यूज करना है, कहां एलसीएम फाइंड करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब है इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, और इस नंबर को भी, एलसीएम को भी। मतलब एचसीएफ क्या करता है? इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी, एलसीएम को भी। बट थोड़ी देर के लिए एलसीएम को इग्नोर मारो। इसका कहने का मतलब है जो गिवन नंबर्स हैं इन नंबर्स में को डिवाइड करने वाला इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। जैसे अब इन दोनों को 2 डिवाइड कर सकता है क्योंकि 2 दोनों में कॉमन था, 4 और 6 दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 2 जा 4 2 3, बट 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों से 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो इसलिए इसको हाईएस्ट कहते हैं, इसको लोवेस्ट कहते हैं, लीस्ट कहते हैं। मतलब क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब फाइंड कैसे करते हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ, बात उसकी आती है। पहले हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 26 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 3 13, बिल्कुल सिंपल सा है, तो उसको यहां लिख दो 2 इंटू 13। अब 91 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 91 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो हो गया 7 इंटू 13। बच्चों 26 के फैक्टर्स करने, प्राइम फैक्टर्स, 91 के फैक्टर्स करने के बाद इन दोनों में जो कॉमन नंबर होगा, जितने भी कॉमन नंबर होंगे वो आपका एचसीएफ बनाएंगे। जैसे यहां कॉमन क्या है? 13 है, तो एचसीएफ जो है आपका 13 ही होगा, और एलसीएम जो होगा वो बाकी जो नंबर्स हैं उनको भी इंक्लूड करेगा, जैसे 2 को भी इंक्लूड करेगा और 7 को भी, इसको एलसीएम कहेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब बात को समझो कि एचसीएफ में सिर्फ कॉमन जो दोनों में है उसी नंबर को लेना है, और जो एलसीएम है उसमें कॉमन से अलग जो नंबर्स बचते हैं उनको भी आपको इंक्लूड करना होता है। दिस इज द डिफरेंस। अब एलसीएम की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। 13 2 जा 26, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 एंड 4 18, 182। अब आपको क्या करना है? ये आ गया आपका एलसीएम, ये आ गया एचसीएफ। अब आपको इसी क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट और करना है, उसने कहा वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लाई करोगे वो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, टू प्रूव। अब आपको समझाऊं वो क्या है। आपको ना इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में नहीं करनी है कभी भी, ना इनकी करनी है, ये काम नहीं करना है। सर यही तो पूछा है, हाँ यही पूछा है, बस इक्वल करने के लिए तो पूछा है ना, तो इक्वल करेंगे लेकिन मल्टीप्लाई करके नहीं, बड़ी वैल्यू आएगी, टाइम लगेगा। उससे आसान बताता हूं, उससे आसान क्या है? 182 कैसे आया बच्चों? इनसे आया, तो 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7, क्योंकि ये काम तो हम ऊपर कर ही चुके हैं, उसको यहां लिखना है। 26 के फैक्टर यहां से लिख दो 2 इंटू 13, और 91 के यहां से लिख लो 7 इंटू 13। भाई सब इक्वल आ गए, देखो 2 13 है, यहाँ 2 13 है, 1 7 है, 1 2 है, तो लिखो LHS इक्वल्स टू RHS, और ये हो गया प्रूव, ठीक है, प्रूव लिख देना। अब यहां पूरा इधर मल्टीप्लाई करके उधर मल्टीप्लाई करके इक्वल दिखाना थोड़ी होता है, तो इसलिए आप ऐसे लिख सकते हो इसको। किसी को फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिख देना,
बाकी थोड़ा बहुत अगर डाउट रहा होगा तो अब इसका जो सेकंड पार्ट करेंगे उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे 510 है एंड 92 है। अब इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को सोल्व करेंगे। अब जिसको टेबल आता है उनके लिए बहुत आसान होता है, ठीक है, टेबल सीखो 25 तक। अब मैं 510 के करूंगा फैक्टर्स, 2 से कर लूं पहले क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 3 से हो रहा है 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 5 से हो रहा है, फिर 17 हो गया, बस यहां के खत्म हो गया। तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब बात करते 92 की। 92 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23, ठीक है बच्चों। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब जो कॉमन है वो है एचसीएफ। कॉमन यहां से 2 है, 2 से अलग इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ 3 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ दूसरा 2 है तो वहां नहीं है, 23 है तो वहां नहीं है, 17 वहां है तो यहाँ नहीं है। क्लियर होगी। अब इसके बाद जो एचसीएफ बना दैट इज सिंपली आपका 2, क्योंकि दोनों में 2 प्रेजेंट है। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है वो तो लिखना ही है और उससे बाकी जो बचा वो सब भी आपको लिखना है। दैट इज यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इस सारे को मल्टीप्लाई करके क्या आया, आप फटाफट से मल्टीप्लाई करके कमेंट करो जल्दी जल्दी से। अब यहां एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी, मतलब दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन, उसने ऐसा बोला है। अब एलसीएम क्या है बच्चों यहां देख लो, और एचसीएफ क्या है ये भी देख लो। ए और बी इधर क्या है 510 इंटू 92। अब क्या समझना है इसमें, 510 के फैक्टर ये रहे लिख लो, 92 के फैक्टर ये रहे उन्हें यहां लिख लो और इन दोनों को इधर लिख दो, दोनों इक्वल आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कभी मत करना, क्योंकि ये सारा काम हम ऊपर मल्टीप्लाई इनके फैक्टर तो फाइंड कर ही चुके हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है बच्चों। 92 के फैक्टर 2 2 और 23, जबकि एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम मेरा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2 है एचसीएफ। अब बात देख लो ना, 2 कितनी बार है 3 बार, 1 2 3 23 है मेरा, 17 है 5 है 3 है, 17 5 एंड 3। तो इस तरीके से आप सब इनको इक्वल प्रूव कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन दो नंबर को आपस में और इन दो नंबर को आपस में। अब आप लोगों ने एलसीएम निकाल लिया होगा, जहां की आपकी इनकी मल्टीप्लीकेशन दे रखी है, तो इनको पहले देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 17, तो बन गया 70 इंटू 17 इंटू 23। पहले इनकी मल्टीप्लाई करना आपस में, फिर 7 की मल्टीप्लाई उसमें करना। मल्टीप्लीकेशन का थोड़ा सा आसान तरीका बनाओ। 23 इंटू 17, 7 3 जा 21, 391 को 7 से मल्टीप्लाई करो, ये जीरो हम बाद में लगा लेंगे, 7 ये लगा ली, 7 9 जा 63, 27370। समझ में आ गया बच्चों। तो आपको एलसीएम के आगे ये वैल्यू लिखनी है, क्योंकि एलसीएम उसने पूछा है कि निकाल के बताओ, तो आपको मल्टीप्लाई करके लिखना ही पड़ेगा उसको तो, बट बाकी यहां इक्वल प्रूव करने के लिए नहीं लिखना पड़ेगा। आई होप सबको अच्छे से क्लियर होगी ये चीजें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में लिखना। थर्ड पार्ट पे चलता है, जिसमें आपके पास एक वैल्यू है 336, एक वैल्यू है 54। अब हम देखते हैं 336 के फैक्टर करके। 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 एक प्राइम नंबर, तो आ गया इसके फैक्टर। अब यहां लिख लो 2 2 2 2, 2 की पावर 4 लिख दो। अब इसमें एक नई चीज सिखाऊंगा बच्चों, 3 इंटू 7, ठीक है। ये तभी यूज करना जब बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई हो, जैसे 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई थी। फिर 54 को कर लेते हैं, 2 से 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 द प्राइम नंबर, तो यू गेट 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। ठीक है बच्चों। अब जब आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे होंगे, कब, जब आपको बच्चों यहां पावर्स में वैल्यू दी हो, क्योंकि एग्जाम में वो सीधे सीधे पावर्स में वैल्यू देके और पूछ लेता है एचसीएफ और एलसीएम बताओ उसका,
अब ये दोनों चीज अगर मैं यहाँ पावर वाली भी समझा दूं इसमें तो आपका फायदा हो जाएगा, आपका जो एमसीक्यू है वो एक तैयार हो जाएगा। जब एचसीएफ निकाल रहे हो तो कॉमन देखना है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, 7 कॉमन नहीं है तो उसे नहीं लेंगे। एचसीएफ में इन दोनों नंबर को लिखेंगे, 2 को 3 को, लेकिन हमेशा छोटी पावर लिखनी है इन दोनों में से। इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 पावर वाला लेंगे, 4 वाला नहीं लेंगे, छोटी पावर। एचसीएफ में छोटी पावर, दोनों कॉमन है, इसमें से छोटी पावर 1 है, तो इट मींस इसका जो एचसीएफ है वो 6 है। एलसीएम में सेम चीज करेंगे, जो कॉमन है वो लेंगे और जो यहां कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन लिया उनकी पावर बड़े वाले लेंगे, इस बार हाईएस्ट पावर ली जाती है इसके अंदर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब ये कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 1 2 जा 16, 27 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके आप लोगों को कमेंट करना है इसका आंसर क्या बना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है इक्वल प्रूव करना है ए इंटू बी के, वो भी आप लोग कमेंट करके मेरे को आंसर लिखोगे। बाकी दोनों में मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर कर दी है। पूरा सोल्व नहीं करना है, वैसे ही फैक्टर्स में लिखना है जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है। चलिए मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही सिखाया है, उसी से एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने उसी से आपको सिखा दिया। एक ही टाइप से सीखो, एक ही टाइप से करो, जब उसी टाइप के आते तो अलग कुछ पूछेगा नहीं, सिंपल अपना उसी से तैयार कर लो। बट यहाँ 3 नंबर्स हैं, 1 2 3। अब इनके फैक्टर्स करते हैं। 12 के फैक्टर मुझे ओरली आते हैं इसलिए यहां लिख देता हूं, 2 2 जा 4 3 जा 12। आप भी लिख सकते हैं जो आपको ओरली आते होंगे। 15 को लिख सकता हूं 3 इंटू 5, सर इतनी दूर क्यों लिखा, ताकि 3 के नीचे 3 आ जाए, आसान हो जाए चीजें। 21 को कहेंगे 3 इंटू 7, ये हो गया बच्चों। जो तीनों में कॉमन है दैट इज योर एचसीएफ। तो एचसीएफ ब्रैकेट में लिखना 12, 15, 21 इक्वल्स टू 3। इसका मतलब है एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 एक साथ ही लिख देना, बात खत्म हो गई, ये आ गया 3। अब जब एलसीएम निकालते हैं तो आपको क्या सिखाया है कि जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है, उससे अलग सारा लिखना है। 2 2 जा 4 ये भी लिखा जाएगा, इंटू 5 इंटू 7 भी लिखा जाएगा, तो ये हो गया 420। ठीक है। अब सर इतनी जल्दी मल्टीप्लाई, देखो 7 5 जा 35, 35 का डबल क्या होता है 70, और 70 का डबल क्या होता है 140। क्योंकि देखो ये 4 है, 4 को हम कहते हैं 2 इंटू 2, तो 2 बार डबल करना था इसका। 7 5 जा 35 का डबल, 70 का डबल 140, और 14 3 जा 42, पीछे जीरो तो मुझे लगानी थी। ऐसे आप लोग इसके मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ये हो गया बच्चों। अब इससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार पार्ट है। 17, 23 एंड 29 ये है बच्चों आपस में को प्राइम नंबर्स। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होते। 2 नंबर है हमारे पास, सपोज करो 4 एंड 9। इसके फैक्टर क्या है 2 इंटू 2, इसके फैक्टर क्या है 3 इंटू 3। इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर है नहीं है ना, तो इसमें 1 लेते हैं, इधर भी और इधर भी, तो फिर ये ही कॉमन माना जाता है 1। तो जिन भी नंबरों का आपस में एचसीएफ 1 होता है वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब यहां भी ये 17 क्या एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, और 29 भी एक प्राइम नंबर है। तो तीनों तो प्राइम हुए तो सारे को प्राइम हुए, तो इनका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा बच्चों 1 ही आना है। तो को प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 आता है। यहां से 2 चीज पता चलेगी, को प्राइम क्या होता है और उनका एचसीएफ हमेशा क्या आता है। एलसीएम भी सीख लो को प्राइम नंबर्स का, जैसे मैंने अभी बताया 4 एंड 9। अब इसका तो 4 ही रहेगा, ये 9 ही रहेगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होकर इनका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम हमेशा जितने नंबर दे रखे उन सबकी आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम बनता है, अगर तीनों नंबर आपस में को प्राइम है तो इट मींस ये तीनों को प्राइम है, तो एलसीएम होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। अब कुछ काम आप लोगों के लिए छोड़ दिया, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके कमेंट में लिख देना क्या है, और आप खुद भी देख लेना आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट हमारा क्या है बच्चों 8, 9, 25। अब बात तो वही है ना, ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसके फैक्टर्स क्या है 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 क्या है 3 इंटू 3, और 5 क्या है 25 क्या है 5 इंटू 5। अरे तो ये भी तो को प्राइम हुए,
ये नंबर आपस में प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं, लेकिन को प्राइम तो है ना ये, क्योंकि इनके आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन है ही नहीं, उसको कहते हैं को प्राइम। ये तीनों प्राइम नंबर थे तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सारे प्राइम नंबर होंगे तभी को प्राइम होगा, नहीं, अगर उनके फैक्टर कॉमन नहीं होने चाहिए बस, है नहीं ना, तो तब उनका एचसीएफ क्या होता है बच्चों, 1 होता है। और इनका एलसीएम मैंने क्या बताया, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, इनका एलसीएम मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लो 25 9 जा 225, ठीक है, इंटू 8। अब सर आपने कैसे किया, समझाता हूं बच्चों। 8 9 जा 72 इंटू 25। अगर कोई भी नंबर 25 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर को पहले 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 और 2 जीरोस प्लेस कर दो, 25 से मल्टीप्लाई हो जाती है। आई थिंक आपको थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहां आपने को प्राइम वाला और उनके एचसीएफ एलसीएम की ट्रिक भी सीख ली है। चलो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। अब बच्चों हमने पीछे क्या पढ़ा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम हमेशा इक्वल होता है ए इंटू बी के। ये दीज आर द नंबर्स, जिन नंबर्स के हम एचसीएफ और एलसीएम ले रहे हैं। अब उसने यहां क्या कहा है कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। तो एचसीएफ क्या है बच्चों, 9 है, इंटू एलसीएम इक्वल टू ए क्या है 306 और बी क्या है 657। तो आपको चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम विल बी इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब सर मैं इसमें 9 से किसको डिवाइड करूं, ठीक है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं 9 से, 9 के रूल में दोनों आ रहे हैं, तो मैं सर किसको डिवाइड करूं, इसको नहीं करना है, इसको करना है। इसमें ऑलरेडी एक जीरो है, जिसमें जीरो कहीं भी होती है वो आसान हो जाता है मल्टीप्लाई करना, तो मैं इसको करूंगा। 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, तो 73 से 306 को हम करेंगे मल्टीप्लाई करके, आप लोग कमेंट करेंगे आप लोगों का आंसर क्या आया है। तो इस तरीके से सोल्व करना है और आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम की जो थ्योरम है दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी वो यहां अप्लाई करनी है। फिफ्थ, ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत आता है। क्वेश्चन कहा है चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आप सिंपल सा बात, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं 6 की पावर कुछ भी रख दूं, 1 2 3 4 चाहे 1000 लाख कुछ भी, क्या ये कभी जीरो से खत्म हो सकता है? बिल्कुल सिंपल सा बात बताता हूं, दिमाग में सेट कर लेना, जो नंबर पे ऑलरेडी जीरो है सिर्फ वो ही जीरो से खत्म हो सकता है और कोई खत्म नहीं हो सकता। अगर एक नंबर दे रखा है, फैक्टर्स में दे रखा है तो अलग बात है, फैक्टर्स में तो 2 इंटू 5 10 होता है, 2 और 5 फैक्टर होंगे तब वो हो जाएगा, उसको अभी थ्योरी में लिखेंगे। बट एक सिंगल नंबर दे रखा है और उसकी कुछ भी पावर दे रखी है, अगर वो नंबर खुद जीरो नहीं कंटेन करता है तो कभी भी जीरो से एंड होगा ही नहीं, कितनी भी पावर कर लो। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है बच्चों, लॉजिक समझ में आ गया। अब इसे लिखते कैसे हैं, आप लिखोगे यहां गिवन 6 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n, 6 के फैक्टर कर दी, इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n इंटू 3 रेज टू द पावर n। फिर लिखना है कंटेन्स 2 एंड 3 एज इट्स फैक्टर, ठीक है, ये थ्योरी लिख देनी है। एंड एनी नंबर टू एंड विद 0 must contain 2 and 5 as its factor. Here 5 is not a factor, here 5 is not a factor, so it can never end with 0। ठीक है बच्चों, बस ये थ्योरी लिख देनी है। अब यहां 6 की जगह कोई भी नंबर होगा उसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, उसकी पावर n है तो सबको n अलग अलग पावर दे देनी है और फिर उसके बाद ये थ्योरी चेक देनी है। बस 2 है तो लिख देना कि 5 नहीं है, 5 है तो लिख देना 2 नहीं है, 2 एंड 5 दोनों है तो खुद उसमें 0 अपने आप ही लगी होगी, वो कभी आपको देगा नहीं। क्लियर हो गया बच्चों? 6 क्वेश्चन, बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते, प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते प्राइम नंबर। बट कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो किसी से डिवाइड हो जाए, मतलब प्राइम का उल्टा होता है। प्राइम किसी से डिवाइड नहीं होता, कंपोजिट किसी ना किसी से तो डिवाइड होता ही है।
तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, ऐसे चलता है। ये नंबर क्या है बच्चों? इवन। सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि क्या है? 2, अकेला नंबर जो इवन भी है। क्लियर? अब हम देखें कि यार वो नंबर कौन सा है जो किसी से तो डिवाइड हो, वो है 4। 4 सबसे छोटा नंबर है जो किसी ना किसी से डिवाइड होता है। इट मींस उसके कुछ ना कुछ एक से ज्यादा फैक्टर होंगे। देखो जैसे 2 इंटू 2, एक से ज्यादा फैक्टर होंगे ना, 2 फैक्टर आ गए यहां। तो जिस भी नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर आ जाए 1 से अलग, उसके खुद से और 1 से अलग, अगर कोई भी अदर फैक्टर आ जाए तो वो कंपोजिट कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन में हमें यही कहा है कि ये कंपोजिट क्यों है, एक्सप्लेन व्हाई। तो पहला नंबर देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसके दो तरीके बताऊंगा, एक है कि बच्चा जो कंफ्यूज रहता है उसके लिए, और एक बच्चा जो कंफ्यूज नहीं रहता सीधा क्वेश्चन कर लेता है। एक वैल्यू ये है, बीच में प्लस, एक वैल्यू ये है, तो इसमें 13 और इसमें 13, दोनों में 13 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। तो यहां क्या बचेगा? 7 इंटू 11, यहां क्या बचेगा? 1, क्योंकि 13 पूरा पूरा बाहर चला गया, सबके साथ 1 तो मल्टीप्लाई में होता ही है, तो 1 बच गया। तो 13 इंटू 77 प्लस 1 8, 78। इट हैज मोर देन 1 फैक्टर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? ऐसे लिखना है, इट हैज मोर देन 1 फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब जो कंफ्यूज रहते हैं उनको क्या करना है? इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, 11 इंटू 13 इंटू 7, 1001, और 13 इसमें ऐड करना है। 1001 में 13 ऐड करना है, ये नंबर बन गया 1014। इसको 2 से डिवाइड करो, 2 5 10, 0 2 7 14, 2 से डिवाइड किया था, तो इतने, मतलब ये क्या है? ये टोटल नंबर ये है, उसके फैक्टर 507 इंटू 5 आगे भी डिवाइड होगा, बट इतना तो है ही, एक से ज्यादा फैक्टर आ गया, काम खत्म हो गया। इट इज अ कंपोजिट नंबर, दैट्स व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ऐसे करके, जिसको बहुत इजी लगता है कॉमन लेना, वो तो ऐसे करेंगे, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बट अगर नहीं बन रहा तो ठीक है भैया, इसकी सबकी मल्टीप्लाई करो, इसकी करो, आपस में ऐड करके फिर फैक्टर निकाल दो। फैक्टराइजेशन तो सीख ही लिया, तो उसका फायदा उठाओ। ये आप लोग खुद करेंगे और कमेंट में आंसर लिखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए लास्ट क्वेश्चन। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. अब एक सर्कुलर ग्राउंड है आपके पास, ठीक है बच्चों। अब यहां से सपोज करो सोनिया जाती है। अब सोनिया कितनी मिनट में आएगी? 18 मिनट लग जाएंगे उसको यहां तक आने में बच्चों, जब ये आएगी 18। लेकिन रवि तो 12 मिनट में ही आके आगे जा चुका है। तो 12 मिनट में जब वो यहां से यहां आ गया, तो 12 मिनट में, 6 मिनट में तो वो आगे आके यहां पहुंच गया, क्योंकि 12 मिनट में करता है तो 6 मिनट में आधा राउंड और लगा लेगा। तो अब क्या हो गया? ये 1.5 राउंड लगा चुका है, जबकि उसने एक ही राउंड लगाया है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हमें ऐसा टाइम निकालना है, सबसे मिनिमम टाइम जिसपे वो मिल जाए, क्योंकि उससे पहले वो नहीं मिलेंगे, उससे लेट तो कई बार मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तो नहीं मिल सकते ना एक बार भी, वो सबसे मिनिमम टाइम होगा। और जहां सबसे मिनिमम टाइम निकालना होता है, मिनिमम मतलब सबसे लोवेस्ट स्मॉलेस्ट, वहां एलसीएम निकालते हैं। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड करना है बच्चों। तो एलसीएम किसका लेना है? एलसीएम लेना है 12 एंड 18 का। 12 के फैक्टर कर दो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, और 18 के फैक्टर कर दो, 2 3 जा 6, 3 जा 18। अब एलसीएम चाहिए तो कॉमन ले लेंगे एक बार, तो ये कॉमन वाला आएगा, एक ये कॉमन वाला आएगा, और जो बचे उन दोनों को भी लेंगे। 2 3 जा 6, दैट इज 36 मिनट। अब समझाता हूं, अब इसको वैसे भी समझाता हूं नॉर्मली भी आपको, ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, ये 18 मिनट में सोनिया यहां आती है, तो 18 मिनट में आई, फिर दौड़ती रही, अगली 18 मिनट में फिर यहीं आ गई, 36 मिनट में ये यहां आ गई स्टार्टिंग पॉइंट पे, लेट इट बी ए। और ये जाता है 12 मिनट में, 12 मिनट में एक राउंड लगा लिया, फिर दूसरा लगा लिया 24 मिनट, तीसरा लगाया 36 मिनट, तो ये भी यहीं आ गया 36 मिनट में। तो 36 मिनट ही तो वो टाइम है जिसपे ये दोनों आपस में मीट कर सकते हैं, उससे पहले कोई टाइम नहीं है, उसके बाद फिर मिलते रहेंगे, बट ये मिनिमम टाइम है। मिनिमम मींस एलसीएम, यहां हमने एलसीएम इसीलिए निकाला है। क्लियर हो गया बच्चों? किसी को कोई भी डाउट है ना, कमेंट बॉक्स में लिख देना,
आगे क्लास में उसको इंक्लूड करेंगे आपके डाउट को। थैंक यू।